श्री सुदामा जी। विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि सांदीपनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, तब सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहां श्री कृष्णचंद्र से उनकी मैत्री हो गई। दीन बंधु को छोड़कर दोनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरुगृह रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेदांग शास्त्रादि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारकाधीश हो गए। सुदामा की भी जब शिक्षा पूरी हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोंपड़ी, टूटे फूटे दो चार पात्र और लज्जा ढकने को मैले चिथड़े, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए, भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्रायः पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर क्षीण कंकालप्राय हो रहे थे। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन बनमाली के साथ बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी, वन में साथ साथ कुश समिधा फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुकुटी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उसी का बराबर ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप, गुण, उदारता आदि का बखान करते थकते न थे। सुदामा की पत्नी सुशीला साध्वी एवं पतिपरायणा थी। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पतिदेव को जब उपवास करना पड़ता था, तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग ब्राह्मणों की परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागतवत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं, अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूं कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है, दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारका भेज रही है। किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम। तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोषपूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिलाएं एक बार। सुदामा ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाया, यह तो परम लाभ की बात है। परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाया। कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिन से 4 मुट्ठी रूखे चिवरे मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांधकर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामाजी चल पड़े द्वारका की ओर। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुंचे, तब वहां का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्नखचित दीवारें, स्वर्ग भी जहां फीका झोपड़ी सा जान पड़े, उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठक रह गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल, चिथड़े लपेटे, मैले कुचैले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, यह उसे पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया, तब वह चकित रह गया।
देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहाँ यह कंगाल मित्र कह रहा था। किंतु उन अशरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब किसी ने जाना है। नियमानुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर बैठे थे। श्री रुक्मिणी जी अपने हाथ में रत्नदंड लेकर व्यजन कर रही थी भगवान को। द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिचड़े लपेटे, नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मैला कुचैला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है। अपने को प्रभु का मित्र कहता, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, यह शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्णचंद्र ने जैसे सुधिबुधि खो दी। मुकुट धरा रहा, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं, वे विह्वल दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया, जैसे चिरकाल से खोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों के नेत्रों से अजस्त्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्द तक नहीं बोला। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित हो देखते रह गए। देवता पुष्पवर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्धवादि ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया। स्वयं उनके पैर धोने बैठे। ओ, मेरे सखा के पैर इस प्रकार बिवाइयों से फट रहे हैं। इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमललोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी ने भगवान की यह भावविह्वल दशा देखकर अपने हाथों सुदामा के चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रहीं। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंधयुक्त चंदन, दूब, अगुरु, कुंकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदि से विधिपूर्वक सुदामा की भगवान ने पूजा की। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन करा के पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गए, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झलने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरुगृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी। धन की इच्छा लेश भी उनके मन में नहीं थी। उन्होंने कहा, देवदेव, आप तो जगत गुरु हैं। आपको भला गुरुगृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी? यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है। वेदमय ब्रह्मा आपकी मूर्ति हैं। आपका गुरुगृह में अध्ययन तो एक लीला मात्र था। अब हंसते हुए लीलाम्य ने पूछा, भाई, आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं? प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिउरे देने का। वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्वांतर्यामी श्रीहरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर ही लिया था कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब यह यहाँ आ गया, तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं? यह कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिउरे बिखर पड़े।
भगवान ने अपने पीतपट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये च्यूरे मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभो, बस कीजिए। मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुद्री च्यूरे से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी, अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहां रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हुए। लीला में ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद तो हुआ ही नहीं। उतरे वे सोचते जा रहे थे, ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिद्र पाप और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्यचरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रियांक पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चवर करती रहीं। मेरे परम सुहृद श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दया में ने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य सुदामा, घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे, इसकी चिंता नहीं, राजराजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इसकी ग्लानि नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था उन्हें। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्यपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही न पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूलकर पहुंच गए, यह भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भावगदगद हो गए। वे कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्रचूड़ामणि हैं। वे मांगने वाले को लज्जित न होना पड़े, इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म मैं उन सर्वगुणागार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभीष्ट है। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। विश्व भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गए।